के हर एक कण में कला और संस्कृति का अमूल्य खजाना है। अतुल्य संस्कृति की धरोहर है भारत की धरती, और इसका श्रेष्ठतम उदाहरण है यह 11वीं शताब्दी का सूर्य मंदिर। इसकी खूबसूरती और विशेषता को और उजागर करने के लिए अब सूर्य मंदिर को हेरिटेज लाइटिंग से सुसज्जित किया गया है, जो संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से प्रज्वलित है। यह भारत की पहली हेरिटेज साइट है जो 100% सौर ऊर्जा से रोशनमय होगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री से नम्र निवेदन करूंगी कि वे अपने कर कमलों से इस अलौकिक सूर्य मंदिर की सुंदरता को और निखारने के लिए हेरिटेज लाइटिंग का उद्घाटन करें। ब्यूटिफुल, मैग्निफिसेंट एंड लवली। भारत की आन और गुजरात की शान, ऐसे मोढेरा सूर्य मंदिर में विश्व भर से पधारने वाले पर्यटकों को परमानेंट हेरिटेज लाइटिंग्स की भेंट देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्य नगरी मोढेरा विश्व फलक पर सदियों से नामांकित है और सुनहरे अक्षरों में जिसकी यशोगाथा लिखी गई है, वो आज संपूर्ण तरीके से सौर ऊर्जित नगरी बन गई है। हमारे दीर्घदृष्टा प्रधानमंत्री श्री का विजन था सोलराइजेशन ऑफ मोढेरा सन टेम्पल एंड टाउन। वो आज पूरा होने जा रहा है। मोढेरा के सभी घरों में सोलर रूफटॉप को स्थापित किया गया है और इस वजह से सभी घरों में बिजली की आपूर्ति होती है और इससे 60 से 100% बिजली बिल में बचत है। आइए इसके बारे में अधिक जानते हैं एक एवी फिल्म के माध्यम से। इतिहास सुनने में छोटा सा लगता ये शब्द अपनी ओर खींचता है, और ये नगर तो इतिहास के पन्नों पर सदियों से चमकता रहा है। ये है सूर्य की नगरी मोढेरा। यहां के इतिहास की चमक जन जन तक पहुंचाने के लिए हुई एक बड़ी पहल। शुरू हुआ सूर्य की ऊर्जा से जगमग शानदार 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो, जो दिखाएगा मोढेरा की भव्यता, यहां का इतिहास, कैसे बना मोढेरा खास। बेहतरीन फसाड और अद्भुत लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ यह शो आपको लुभाएगा। और यहां आने वाले पर्यटकों को पार्किंग, ई व्हीकल चार्जिंग पॉइंट और एम्फी थिएटर स्टाइल में बना टूरिस्ट पॉइंट करेगा अपनी ओर आकर्षित। साथ ही सभी जन सुविधाओं से ये टूर और मनोरंजक बन जाएगा। यहां मिलेगी आपको एक उपहार केंद्र की सुविधा, ताकि आप यहां आएं तो एक स्मृति चिन्ह साथ ले जाएं और सूर्य की नगरी आपके मन से और आप इस सूर्य नगरी से दूर न रह पाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अक्षय ऊर्जा संकल्प से जगमग मोढेरा है सौर ऊर्जा संचालित भारत का पहला गांव, जो दिन रात लगातार सौर ऊर्जा से चल रहा है और अक्षय ऊर्जा में आत्मनिर्भर हो रहा है और दर्शा रहा है दृढ़ संकल्प एवं उसके साथ सूर्य और मोढेरा का अद्भुत इतिहास। धन्यवाद। सूर्य प्रकाश और ब्रह्मांड की समग्रता के लिए जीवन दाता है। सूर्य की लालिमा से सृष्टि सजीवन है। सूर्य समग्र जीवों के लिए पूजनीय है, वंदनीय है और इसीलिए आदित्य हृदय स्रोत का निर्माण किया गया है। सूर्य पूजा के लिए
मन की शांति, आत्मविश्वास और समृद्धि देता है यह स्तोत्र। यह स्तोत्र जीवन की हर एक बाधा, तनाव को मुक्त करने की अद्भुत शक्ति रखता है। आइए आदित्य हृदय स्तोत्र की महत्ता को दर्शाता, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक रूप देश के विविध नृत्य कलाओं को एक धागे में पिरोता सांस्कृतिक कार्यक्रम निहारते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। सप्ताश्वरथमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं, श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सूर्यं प्रणमाम्यहम्, तं सूर्यं प्रणमाम्यहम्। ततो युद्ध परिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितं, रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्। दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतोरणम् उपगमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरा नमस्कृतं, पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। सर्वदेवात्मको येष तेजस्वी रश्मिभावनः, एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः, महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो यमापतिः। पितरो वसवः साध्या यश्विनो मरुतो मनुः, वायुर्वह्निः प्रजाप्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगपूषा गभस्तिमान्। सुवर्णसदृशो भानुः हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदश्वः सहस्राचिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शम्भुः त्वष्टामार्तण्ड अंशुमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरः तपनो भास्करो रविः, अग्निगर्भोदिते पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमो भेदी रुग्यजुस्सामपारगः, घनवृष्टिरपां मित्रः
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामापि तेजस्वी द्वादशात्मन्नमोऽस्तु ते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दीनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः नमः उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः नमः पद्मप्रबोधाय मार्तण्डाय नमो नमः ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः एष एवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणा वेदाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्व एष रविः प्रभुः एनमापस्सु पृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चित् नावसेदति राघव पूजयस्वैनमेकाग्रः देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं वधिष्यसि एवमुक्त्वा तदागस्त्यो जगाम च यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजः नष्टशोको भवत्तदा धारयामास सुप्रीतः राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वा तु परं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्य रुष्टात्मा युद्धाय समुपागमत सर्वयत्नेन महता वधे तस्य द्रुतो भवान् अद्भुत, अलौकिक, अद्वितीय। आपके सामने हमने प्रस्तुत किए भारत की संस्कृति के विविध रंग, विविध नृत्य शैली द्वारा 150 से अधिक कलाकारों ने आज इस सुअवसर पर आपके सामने प्रस्तुत किए भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, ओडिसी, मणिपुरी नृत्य। आइए एक बार फिर इस श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए सभी कलाकारों का तालियों से अभिवादन करते हैं। धन्यवाद। मोढेरा सूर्य मंदिर विलक्षण स्थापत्य और शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है और इस प्रसिद्ध मंदिर की अनेकविध खासियतें हैं। भारतीय वास्तुकला एवं शिल्प स्थापत्य का
अद्भुत समन्वय मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के प्रमुख पर्यटक के साथ ही गुजरात की प्राचीन गौरव गाथा का भी प्रमाण देता है। इस अद्वितीय कृति को अधिक निखारने के लिए हम टूरिज्म कॉर्पोरेशन गुजरात लिमिटेड एवं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का धन्यवाद करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति में सूर्य मंदिर मोढेरा में आज से 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का शुभारंभ होने जा रहा है, जिस वजह से दुनिया भर से इस मंदिर से पधारने वाले पर्यटकों को इसके दिव्य इतिहास के बारे में जानने का सुअवसर प्राप्त होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र विनती करती हूं कि आप अपने कर कमलों से रिमोट द्वारा 3D मैपिंग प्रोजेक्शन का भव्य शुभारंभ करें। ॐ सूर्याय नमः, ॐ मित्राय नमः, ॐ रवये नमः, ॐ भानवे नमः, ॐ खगाय नमः, ॐ आदित्याय नमः, ॐ सवित्रे नमः, ॐ अर्काय नमः, अगर आगे चलें तो शायद कभी न थकने वाले सूर्य के सहस्र नाम सुनते सुनते आप थक जाएंगे। हमारी सभ्यता के सबसे पुराने और आधारभूत ग्रंथ ऋग्वेद के पहले मंडल में ही सूर्य का बखान करती हैं ऋचाएं, और सूर्य से मिली अग्नि से ही शुरू होती है ऋग्वेद की पहली ऋचा अग्नि, जो सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा में थी। अग्नि जो दावानल और ज्वालामुखी में प्रलयंकारी विध्वंसक के रूप में विद्यमान थी। अग्नि जो चौखट पर पहरेदार तथा चूल्हे में एक मित्र के रूप में भी मौजूद थी। तभी तो भारत ही नहीं, पुरातन मिस्र में रा, दक्षिण अमेरिका में इंती, अफ्रीका में लीजा, फारस में अगी, चीन में झुरान, जापान में कागुत्सूची और खोजिन, तुर्की में अलाज, यूनान में हेफेस्टोस हेलिकोस और रोमनों में वाल्कैन और फीबस जैसे पौराणिक अग्नि स्वरूप देवों की कल्पना विद्यमान है। भारत में मान्यता है सूर्य ऋषि कश्यप और अदिति का पुत्र है। कहते हैं जब सूर्य की शादी विश्वकर्मा की पुत्री संजना से हुई तो संजना उसकी चमक से इतनी परेशान हो गई कि पिता विश्वकर्मा को छाया का निर्माण करना पड़ा, और तभी से चल रहा है सूरज की रोशनी के साथ धूप छांव का खेल। उन्होंने सूर्य के कुछ टुकड़े काटकर उसी से गढ़ दिए थे भगवान विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा और
कार्तिकेय का भाला। किंतु इतना होने के बाद भी सूर्य बिना रुके अपने 7 श्वेत अश्वों के रथ पर आरूढ़ आकाश की परिक्रमा करता ही रहता है, करता ही रहता है। असल में हमारे मानव बनते और 2 पैरों पर खड़े होते ही हम समझ गए थे सूर्य का प्रचंड प्रताप और प्रकाश, उसकी जीवनदायिनी शक्ति हर पल बदलते संसार में, हर रात घटते बढ़ते चांद वाले आकाश में केवल एक सूर्य ही है जो हर रोज सही समय पर उदय होकर हमारी दुनिया को जगमग, जागृत और जीवित कर देता है और हमें एक अवश्यंभावी स्थायित्व का आभास देता है। सूर्य से ही तो हमारी फसलें, फल, पक हमें भोजन देते हैं। सूर्य से ही तो हमें बादल और बारिश मिलती है और सर्दियों में सूर्य जरा रूठा तो जीना दूभर हो जाता है। पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, वन्य जीवन गुप्त होकर लुप्त हो जाता है और पूरी दुनिया बेरंग सफेद हो जाती है। सूर्य ही तो सारे संसार को ऊष्मा, ऊर्जा और ओज से ओतप्रोत करता है। इसीलिए तो ऋग्वेद में कहा है, कांतिमय ईश जनों का मुख प्रकट हुआ है सूर्योदय के साथ। हे ईश्वर, इस आदित्य के उदय के साथ हमें अंधकार, दुर्भाग्य और पाप दोषों से भी बंधन मुक्त कर देना आज। और अगर ग्रहण के समय सूर्य कुछ क्षणों को लुप्त हो जाए तो सारे संसार में हाहाकार मच जाता है। यह सूर्य के अनंत गुणों का प्रभाव ही तो है कि सारे संसार में आदिकाल से सूर्य की अर्चना, आराधना और सूर्य मंदिरों का निर्माण होता रहा है। दक्षिण अमेरिका के इंका काल के सूर्य उपासना स्तूप, मिस्र के रामसेस मंदिर परिसर में स्थित सूर्य मंदिर, रोम और यूनान, चीन और जापान, मेसोपोटामिया और ईरान के सूर्य मंदिर और भी दुनिया भर में न जाने कितनी सभ्यताओं ने अपनी अपनी तरह की सूर्य उपासना और मंदिर परिसर देखे हैं। उत्तर में कश्मीर में बना मार्तंड मंदिर, जहां भारत भर के मंदिर परिसरों में सबसे विशाल है, तो पूर्व में ओडिशा का कोणार्क मंदिर सबसे वैभवशाली। पूर्वोत्तर में असम और मणिपुर के सुंदर सूर्य मंदिर देखते बनते हैं, तो दक्षिण में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक आदि के सूर्य मंडप अपनी अलग छटा रखते हैं। उधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल में भी सूर्य मंदिरों की हार माला सी बनी है। किंतु यदि मैं कहूं
कि देश के पश्चिम में, अपने गर्वी गुजरात में, अपने इस मोढेरा में सदियों से स्थित आपके सामने खड़ा यह सूर्य मंदिर संसार का सबसे विलक्षण, विचित्र, वैविध्यपूर्ण, सुंदर, सुरूप, सुघड़ और सुघर मंदिर है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। 11वीं सदी में चालुक्य घराने के सूर्यवंशी सोलंकी सम्राट भीमदेव प्रथम ने तो यहां एक चमत्कार ही कर दिखाया। सम्राट भीमदेव प्रथम एक बड़े वीर और प्रतापी राजा थे। एक तरफ उन्होंने सोमनाथ का मंदिर तोड़ने वाले महमूद गजनवी से टक्कर ली और उसके तोड़े सोमनाथ को दोबारा से खड़ा किया, तो वहीं पूरे गुजरात में तमाम नए किले, मंदिर, तालाब और वाव बनवाए। उनके अद्भुत शिल्प प्रेम के आज तक साक्षी हैं सिद्धपुर का रुद्र महालय, पाटन का सहस्त्रलिंग तालाब, आबू और देलवाड़ा के मंदिर। वहीं उनकी प्रिय पत्नी रानी उदयमती ने बनवाई थी रानी की वाव। किंतु इन सारे स्थापत्य और शिल्प के नमूनों से कहीं ऊपर था राजा भीमदेव का पुष्पावती नदी के किनारे सन 1026-27 में करवाया इस सूर्य मंदिर का निर्माण। महसाणा से 20 किलोमीटर दूर बने इस मंदिर में आज नदी भले थोड़ी दूर चली गई हो, पर मंदिर के ठीक सामने बना सूर्य कुंड इस सुंदर परिदृश्य में पानी की कमी खलने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश पुंज और जल का यह खेल पूरे परिसर को तरंगित और झंकृत करता रहता है। मंदिर के ठीक सामने बने विशाल कुंड में 108 छोटे बड़े मंदिर और उनमें रखी विविध देवी देवताओं की मूर्तियां इस मंदिर को एक अलग खास चरित्र दे देती हैं। इसका एक और नाम है रामकुंड, और क्यों ना हो, जबकि यहां विस्तृत धर्मारण्य वन क्षेत्र में ही श्री राम ने मोढेरक का निर्माण करवाया था। इस कुंड के पानी में मंदिर इस तरह प्रतिबिंबित होता है कि लगता है मानो अग्नि और जल घुल मिलकर कोई खेल खेल रहे हों। तालाब की तरफ से सीढ़ियां चढ़ते ही एक सुंदर तोरण आपका स्वागत करता है। तोरण से होते हुए जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचते हैं, एक नया संसार सामने आ खड़ा होता है। मंदिर के सभा मंडप के सोपान पर बने 12 खंबे साल के 12 मास दिखाते हैं, तो 12 आदित्य और 12 गौरी भी यहां पत्थर पर उकेरी गई हैं। सूर्य देव को समर्पित इस मंदिर में शिव, विष्णु और ब्रह्मा भी विद्यमान है, और इस मंडप के हर कोने में खड़े हैं 10 लोकपाल, यानी इंद्र, वायु, अग्नि और कुबेर जैसे देव। आज भी हजारों तीर्थयात्री यहां उत्तरार्ध महोत्सव मनाने और सूर्य को प्रणाम करने आते हैं। इस हेरिटेज साइट पर
हजारों देशी विदेशी सैलानी भारत के इस विलक्षण सूर्य मंदिर को देखने, समझने, इसकी वैज्ञानिक पहेलियों को बूझने चले आते हैं। संसार और विशेषकर भारत में बने अधिकतर सूर्य मंदिरों की तरह मोढेरा के मंदिर को बहुत वैज्ञानिक सोच समझ से बनाया गया है। पूर्व पश्चिम धुरी पर पूर्वोन्मुखी यह मंदिर इस तरह रचा गया है कि विषुव पर्व के दिन, यानी उस दिन जब दिन और रात ठीक बराबर होते हैं, सूर्य की पहली किरण सीधे गर्भगृह में स्थापित सूर्य प्रतिमा पर ही गिरती थी। आज हमने सूर्य की कृपा को एक अलग तरह से भी बटोरना, सहेजना और संभालना शुरू कर दिया है। सोलर पावर या सौर ऊर्जा के रूप में। आज जब हमें अपनी धरती और पर्यावरण को खनन और प्रदूषण से बचाना है, तो ऐसे में भी सूर्य देवता ही तो हमारे सबसे बड़े मित्र बनकर सामने प्रकट हुए हैं। यहां बैठकर जो शो आप देख रहे हैं, वो भी दिन में इकट्ठी की गई सौर ऊर्जा से ही चल रहा है। और क्यों ना हो, जब हमारा भारत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रोत्साहन और नीतियों से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बनाने वाला राष्ट्र बन गया है। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने सौर ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई, निर्णय लिए। हमने नहरों तक पर सोलर पैनल लगा दिए और जिसकी चर्चा विदेशों तक में हुई। आज भारत रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन के मामले में दुनिया की चौथी बड़ी ताकत है, दुनिया की। आज भले ही इस मंदिर से सूर्य की मूर्ति हट गई हो, पर सूर्य ने अपनी कृपा दृष्टि कभी हमारे संसार से नहीं हटाई। हम तो बस मोढेरा के इस सूर्य मंदिर में फिर आए और कवि प्रदीप की लिखी इन पंक्तियों से आकाश में विद्यमान सूर्य से गुहार लगाएं कि जगत भर की जिंदगी के लिए, करोड़ों की रोशनी के लिए सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम